कैसे हो प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में तो आता ही है, प्लस नीट जी इनमें भी कई बार आता है। मैं बात कर रहा हूँ मोलरता और नॉर्मलता निकालने के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इसके लिए हमें फार्मूले आने चाहिए। तो फार्मूला नंबर 1 है, नॉर्मलता किसे कहते हैं, तो वो है 1000 सीसी या 1 लीटर घोल में पदार्थ के तुल्यांकी भार का जो अंश घुला रहता है उसे नॉर्मलता कहते हैं। ध्यान दीजिए, 1 लीटर या 1000 सीसी घोल में पदार्थ के तुल्यांकी भार का जो अंश, तुल्यांकी भार का अंश है, तुल्यांकी भार का जो अंश घुला रहता है उसे नॉर्मलता कहते हैं। और नॉर्मलता को एन से प्रदर्शित करते हैं। ये एन है, इसको हम नॉर्मलता को प्रदर्शित करते हैं। तो एन बराबर हो गया ग्राम या लीटर में मात्रा बटा तुल्यांकी भार। ये फॉर्मूला हमें याद रहना चाहिए। उसके बाद नॉर्मलता में ग्राम में मात्रा निकालने का फॉर्मूला होता है NeV बटा 1000। NeV बटा 1000। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, N होता है नॉर्मलता, E होता है तुल्यांकी भार और B4 आयतन। इसको B4 आयतन में प्रदर्शित करते हैं। तीसरा फॉर्मूला है मोलरता निकालने का। तो मोलरता क्या है, 1000 सीसी या 1 लीटर घोल में पदार्थ के अणुभार का जो अंश घुला रहता है उसे मोलरता कहते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है, नॉर्मलता में क्या होता है कि घोल में तुल्यांकी भार का अंश, और जबकि मोलरता में अणुभार का जो अंश रहता है उसे मोलरता कहते हैं। मोलरता को एम से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो गया ग्राम प्रति लीटर में मात्रा बटा अणुभार। अब मोलरता में क्या होता है, ग्राम में मात्रा पूछी जाए, जैसे कोई सवाल दिया जाए उसमें पूछी जाए कितना ग्राम इसमें मोल होंगे या घोला जाए, तो उसके लिए फॉर्मूला लगेगा मोलरता गुणा आयतन गुणा अणुभार बटा 1000। तो ये चारों फॉर्मूले हमें याद होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इसके नॉर्मलता और मोलरता से संबंधित सवाल लगा पाएंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे पूछते हैं वो भी हम देख लेते हैं। ये सवाल नंबर पहला है। इस सवाल में दिया गया 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल 500 सीसी घोल में उपस्थित है। घोल की नॉर्मलता बताओ जबकि तुल्यांकी भार 63 है। तो हमें पता है 6.3 ग्राम ऑक्जेलिक अम्ल 500 सीसी घोल में उपस्थित है, तो हम इसको निकाल लेंगे। हमें ये यहाँ पे लिख लिया हमने, और जिसे नहीं पता ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला, तो यहाँ पे हमने ऊपर लिख रखा है। इसका फॉर्मूला होता है 62H2O4। ठीक है, तो इसमें क्या होगा 500 ml ऐसा 500 सीसी घोल में ऑक्जेलिक अम्ल 6.3 ग्राम है। तो 1000 सीसी घोल में ऑक्जेलिक अम्ल कितना होगा, 6.3 का भाग 500 से देंगे और 1000 का गुणा करेंगे। तो ये 2 से कट जाएगा, तो 2 का गुणा हम 6.3 में करेंगे तो हमें मिलेगा 12 × 6। ठीक है, तो इससे हम 1000 सीसी घोल में ऑक्जेलिक अम्ल जो है वो हम निकाल लेंगे। तो हमें मिला 12.6 ग्राम प्रति लीटर। ठीक है, अब क्या नॉर्मलता का फॉर्मूला आपने देखा होगा पिछले कुछ देर पहले, तो वहाँ था नॉर्मलता का ग्राम प्रति लीटर में मात्रा बटा तुल्यांकी भार। तो यहाँ पे कितना आ गया 12.6 बटा 63। ठीक है, ये आ गया हमारा नॉर्मलता बराबर 12.6। 12.6 क्या है, ये है 1000 सीसी घोल में ऑक्जेलिक अम्ल ग्राम प्रति लीटर, 12.6 ग्राम प्रति लीटर। और तुल्यांकी भार हमें पता है 63 है, तो 63 से ये कट गया तो हमें मिला कितना, ये 2 बार जाएगा तो 0.02। ये हमारा हो गया इसका आंसर। तो हमें क्या मिला 0.02 नॉर्मलता एन। ठीक है, इसको आप देख लीजिए दोबारा तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो अगले इस क्वेश्चन में चलते हैं। अगले इस क्वेश्चन में क्या है वो देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 9.8 ग्राम H2SO4 200 सीसी घोल में उपस्थित है। घोल की नॉर्मलता क्या होगी, जबकि तुल्यांकी भार 49 है। तो सेम पिछले वीडियो जैसा ही है ये, इसमें कुछ नहीं करना, वही निकाल लेना। हमें पता है 200 सीसी घोल में H2SO4 हो गया कितना 9.8 ग्राम। ठीक है, तो 1000 सीसी घोल में कितना हो गया 9.8 बटा 200 और बटा 200 गुणा 1000, तो ये कितने बार जाएगा 5 बार। तो इसका
9.8 में गुणा 5 का हो जाएगा। तो जो निकल के आएगा वो 1000 सीसी घोल में ऑक्जेलिक अम्ल की संख्या होगी। तो कितना मिला हमें? 49 ग्राम प्रति लीटर मिला। 49 ग्राम प्रति लीटर मिला। तो अब क्या है, नॉर्मलता का फॉर्मूला हमें पहले से पता है कि भाई 49 में ये 49 का भाग देना है। अब हमें आप जानते होंगे। तो n बराबर कितना हो गया? 49/49 कितने बार गया? 1। तो इसकी नॉर्मलता हो गई 1 हो गई। तो ये हमने आसानी से निकाल लिया। अगला सवाल है 0.1 NH2SO4 के 500 ml में कितना ग्राम H2SO4 घुला है, जबकि H2SO4 का तुल्यांकी भार 49 है। तो हमें सवाल को देख लिया, हमें पता है इसमें ये पिछली बार से थोड़ा हटके है, पर हमने आपको याद हो NeV/1000 एक फार्मूला बताया था, वो यहाँ पे लगेगा। तो फार्मूला लगेगा कौन सा? NeV। तो ग्राम में मात्रा निकालनी है, कितना ग्राम इसमें घुला हुआ है H2SO4, तो उसके लिए NeV/1000 का फार्मूला लगेगा। तो हमें क्या पता है अब इसमें क्या है? N क्या है? तो नॉर्मलता हमें पता है 1.9, ये N पता हो गई। अब E क्या है? E हो गया हमारा तुल्यांकी भार 49 हो गया, ठीक है। और उसके बाद V4 आयतन है, हमने बताया था। तो आयतन इतना कितना है? 500 ml। 500 ml हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.1 गुणा 49 गुणा 500 और भाग दे देंगे इसमें 1000 का। तो ये 2 बार कटेगा। इसके बाद 2 का भाग हम इसमें देंगे, तो जो आएगा वो हमारा आंसर होगा। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो ये देखो, ये हो गया 0.1 गुणा 49 गुणा 500/1000। 0.1 हमारी नॉर्मलता है, 49 हमारा तुल्यांकी भार है और 500 ये हमारा आयतन है। और भाग देना है कितने का? 1000 का। तो जो कट पिड़ के जो मिले वही हमारा आंसर है। बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, बस हमें फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो इसका आंसर हो गया 2.45 ग्राम। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। अगला सवाल पूछ रहा है 1.06 ग्राम सोडियम कार्बोनेट 500 सीसी घोल में उपस्थित है, घोल की मोलरता बताओ। अब याद रहे, इसमें एन नहीं पूछ रहा है, इसमें एम पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है मोलरता बताओ। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना, मोलरता एक अलग चीज़ है और एक मोललता होती है, वो अलग चीज़ है। वो हम अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है। ये दोनों में बिल्कुल अंतर मत करना, ध्यान रखना। मोललता अलग चीज़ है, मोललता अलग चीज़ है। तो चलिए, इसमें क्या है? बहुत सिंपल है, पहले जैसा। इसमें क्या होगा? पहले हमें इसका Na 500 सीसी घोल में Na2CO3 कितना है? सोडियम कार्बोनेट 1.06 ग्राम, ठीक है। तो 1000 सीसी में कितना घोला होगा? तो 1000 सीसी में कितना हो गया हमारा? तो ये निकल के आया 2.12 ग्राम प्रति लीटर, ठीक है। अब वही फॉर्मूले के अनुसार हमें रखना है। तो अब इसमें क्या है, आपको याद हो, उसमें क्या था? तुल्यांकी भार रखते थे नॉर्मलता में, और इसमें क्या रखना पड़ेगा? इसमें अणुभार। तो Na2CO3 का अणुभार कितना हुआ? 46 + 12 + 48। Na2 का हो गया 46, कार्बन का हो गया 12 परमाणु भार, और CO3 का हो गया 48। तीनों को जोड़ने के बाद हमें मिला 106। तो ये हमारा हो गया अणुभार। अब हमें क्या करना है? इसमें भाग देना है, ठीक है। तो क्या हुआ? फॉर्मूला हमें पता है, ग्राम प्रति लीटर में मात्रा, ग्राम प्रति लीटर में मात्रा बटे अणुभार। तो ग्राम प्रति लीटर में मात्रा कितनी थी? ये थी 2.12। अब अणुभार कितना मिला हमें? 106। तो 2.12 में भाग लगेगा 106 का। तो जो निकल गया है वो हमारा आंसर है। तो ये लीजिए, हमें मिला कितना? 2.12 में भाग देंगे जब 106 का, तो हमें ये मिल गई मोलरता। ये हमें मोलरता मिल चुकी है। इसी तरह हम आगे भी सवाल करेंगे सेम ऐसे ही, बस फॉर्मूला में याद होने चाहिए, बाकी सब इजी तरीके से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 0.1 मोलरता Na2CO3 के 20 ml में कितना ग्राम Na2CO3 घोलना पड़ेगा? 0.1 m Na2Cl, m मतलब मोलरता, 0.1 मोलरता है हमारे पास Na2CO3 के 200 ml में कितना ग्राम Na2CO3 घोलना पड़ेगा, ठीक है।
तो हमें Na2CO3 का अणुभार निकालना है, वो हमें पिछले उसमें कुछ देर पहले बताया था। तो हमें Na2CO3 का अणुभार मिला 106। अब हमें क्या पता लग गया, बहुत सिंपल है, अणुभार मिल गया, ये मोलरता मिल गई और आयतन मिल गया। तो इसमें क्या करना है, 0.1 मोलरता गुणा, इसमें फॉर्मूला था मोलरता गुणे अणुभार गुणे आयतन बटे 1000। ठीक है, ये हमारा था फॉर्मूला। तो सेम इसी तरह इसमें रखना है। तो यहाँ लिखेंगे 0.1 गुणा 200 ml, ये आयतन है, गुणा 106 भाग 1000 का भाग दे देंगे। तो ये 5 बार जाएगा। ठीक है, तो अब जो आंसर आए वही हमारा, इसमें घोलना कितना पड़ेगा वो निकल आएगा। तो ग्राम में मात्रा, ये फॉर्मूला था हमारा। तो 0.1 गुणा 200 गुणा 106 बटा 1000, ये हमने बताया था। तो इसमें क्या है, इसमें 200 से 1000 कट जाएगा 5 बार। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या होता है इसमें, 0.1 गुणे 106 बटा 5। ठीक है, अब आंसर हमारा कितना हुआ, बराबर 2.12 ग्राम। ये हमारा आंसर हुआ, ये हमारा आंसर है। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही।